डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च से यह है पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस का। नमस्कार, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं और पुनः पाथवे टू विक्ट्री में स्वागत है। रोमियो 3:23 के अनुसार सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। हमारी पापी प्रकृति के कारण कि हम गलती करेंगे या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ ये है कि हम कब गलती करेंगे। तो जब हम असफल होते हैं, हमारे पास चुनाव करने का एक मौका होता है। अपनी भूमिकाओं से इनकार करेंगे या हम स्वीकार करेंगे और पश्चाताप करेंगे। ईश्वर के सामने सच बोलने का पछतावा नहीं होगा। मेरे संदेश का शीर्षक है अपराध बोध के बजाय पश्चाताप को चुनना। आज के पाथवे टू विक्ट्री संस्करण में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को एक गुमनाम बंद लिफाफा अचानक मिला। लिफाफे के अंदर एक छोटा हस्तलिखित नोट था और 10,000 डॉलर के नोट में लिखा था, महोदय गण, पिछले कई महीनों से मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि पिछले साल आयकर में की गई धोखाधड़ी के लिए मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर मुझे अब भी नींद नहीं आई तो मैं तुम्हारा बाकी बकाया भी भेज दूंगा। देखिए, हमारी श्रृंखला अपना नजरिया चुने जीवन बदले में हमारा दृष्टिकोण जीवन की परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। हम अपनी परिस्थितियां नहीं चुन सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। और एक ऐसी परिस्थिति जिसका हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव करते हैं, वह है नैतिक विफलता। आप जानते हैं, कभी कभी बिल को कवर करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हम इसे सही ठहराते हैं। कभी कभी हमने भी इस आदमी की तरह किया और क्षतिपूर्ति के लिए आधे अधूरे मन से कोशिश की। जीवन में हमें जो बड़े फैसले लेने हैं, उनमें से एक है कि क्या हम अपनी असफलता नकारेंगे या क्या हम अपनी असफलता के लिए पश्चाताप करने का चुनाव करेंगे। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज पश्चाताप चुनने के बारे में बात करेंगे, अपराध बोध के ऊपर। यह चुनाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शाश्वत भाग्य को भी प्रभावित करता है। एक ईसाई के लिए पश्चाताप, और इसे लिख लें, मन का परिवर्तन है जो हमारे जीवन की दिशा में परिवर्तन की ओर ले जाता है। जीवन की दिशा बदलने वाला मानसिक परिवर्तन ही पश्चाताप है। पश्चाताप और वापसी अटूट हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। एक सोच में बदलाव जो दिशा में बदलाव की ओर ले जाता है। यहेजकेल के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनिए। यहेजकेल अध्याय 33 11 से 12। मुझे लिविंग बाइबल में यह समझ बहुत पसंद आया। परमेश्वर ने कहा, मेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर को चुनो। मुझे दुष्टों की मृत्यु में कोई आनंद नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि दुष्ट अपनी बुरी राहों से लौट आए और जीवित रहे। मुड़ो, अपनी बुराई से मुड़ जाओ, क्योंकि तुम क्यों मरना चाहते हो? क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति के अच्छे काम उसे नहीं बचाएंगे यदि वह पाप की ओर मुड़ जाता है, और एक बुरे आदमी के पाप भी उसे नष्ट नहीं करेंगे अगर वह पश्चाताप करे और वह पछतावा करता है और अपने पापों को सहता है। क्या आप रिश्ता देखते हैं? पछतावा करने का मतलब है पलटना, मन का बदलाव जो दिशा बदलने की ओर ले जाता है। हमारे पाप से पश्चाताप न करने का परिणाम क्या है? अगर हम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? एक शब्द में कहें तो अपराध बोध। दोष बोध सबसे दुर्बल और पीड़ादायक मानवीय भावनाओं में से एक है। और आपकी जिंदगी को हुए नुकसान का सबसे अच्छा उदाहरण राजा दाऊद की जानी मानी कहानी में है, जो दूसरे शमूएल के 11 से 12वें अध्याय में मिलती है। क्या तुम्हें वह कहानी याद है? दाऊद अब तक इस्राएल के इतिहास में सबसे सफल राजा था। वह अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। राष्ट्र अपने दुश्मनों पर विजय पाने में इतना सफल कभी नहीं हुआ था। उसने बहुत अधिक संपत्ति जमा कर ली थी, और फिर भी अपने करियर के शिखर पर भी उसने ये सब कुछ बदल दिया था। किसी और की पत्नी के साथ कुछ पलों के जुनून के लिए। एक पत्नी थी जिसका नाम बतशेबा था। दाऊद के पास एक विकल्प था। उसे अपना पाप और कानून के नियमों को मानना चाहिए था और हर्जाना देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने पाप को छिपाने की कोशिश की।
वाटरगेट कांड की तरह ही एक छुपाने की साजिश में उसने तय किया कि वह अपने असफलता को राज्य से छुपाएगा। उसने पछतावा प्रकट नहीं किया, अपने पाप को स्वीकार करना। इसके बजाय उसने अपने पाप के बारे में चुप्पी साधे रखी। आखिर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर वास्तव में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही। और फिर भी भले ही वहां परमेश्वर की कोई स्पष्ट निशानी नहीं थी, न्याय या अनुशासनवश वह आंतरिक उथल पुथल में था। 6 से 12 महीनों तक पाप स्वीकार न करने पर दाऊद यही अनुभव कर रहा था। भजन संहिता 32 के 3 और 4 पद में उन्होंने तब के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, जब मैं अपने पाप पर चुप रहा तो मेरा शरीर दिन भर कराहता रहा। दिन रात सूरज मुझ पर लगातार और निर्दयी रूप से चमक रहा था और मेरी सारी ऊर्जा गर्मी की तेज गर्मी की तरह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्या आप सबसे पहले अपराध बोध के शारीरिक प्रभावों पर ध्यान देंगे? अपराध बोध वास्तव में हमारे शरीर को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। वह कहते हैं कि मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, मेरी ऊर्जा निचोड़ ली गई है। अपनी किताब हेड फर्स्ट द बायोलॉजी ऑफ होप में नॉर्मन कजिन्स बताते हैं कि डॉक्टर ये मानते हैं कि गलत काम का एहसास अक्सर लंबे समय तक पछतावे और आत्मनिंदा की भावनाएं पैदा करता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाकर हमें बीमारियों की चपेट में ला सकता है। ये कुछ शारीरिक असर हैं जो अपराध बोध से आते हैं, जिससे हम पछताते नहीं। लेकिन अपराध बोध हमें भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। अपराध बोध के सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक अवसाद है। बिल्कुल यही बात दाऊद बयान करते हैं जब वह कहते हैं, मेरी कराह दिन भर निरंतर जारी रहती रही। अधिकतर अनुभवी मनोचिकित्सक मानते हैं कि कई बार हमारा गहरा अपराध बोध और उससे जुड़ा अवसाद उचित नहीं होता। कुछ मनोचिकित्सक झूठे अपराध बोध के बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ वैधता है। अक्सर हमारा अपराध बोध वास्तविक होता है। ईसाई मनोचिकित्सक पॉल मेयर और दिवंगत फ्रैंक मिनर्थ लिखते हैं, हमारे मनोचिकित्सक के रूप में अनुभव में जब लोगों ने हमें बताया कि वे दोषी महसूस करते हैं तो आमतौर पर इसका कारण यह था कि वे वास्तव में दोषी थे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? वे दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे वास्तव में दोषी हैं, और जो गलतियां वे कर रहे हैं उन्हें सुधारना ही कभी कभी उनके अवसाद की भावनाओं को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है। अब फिर से, हर अवसाद अपराध बोध का परिणाम नहीं होता है। डिप्रेशन के लिए रासायनिक व्याख्याएं मौजूद हैं। डिप्रेशन से जुड़ी अन्य समस्याएं भी होती हैं। लेकिन कुछ अवसाद, जैसा कि दाऊद ने अनुभव किया, अनसुलझे अपराध बोध का परिणाम होता है। वैसे ये ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने किए गए पापों के कारण जो गहन शोक और उदासी होती है, यह आपके पाप से पश्चाताप करने के समान नहीं है। पछतावा सिर्फ पाप का दुख नहीं है, यह ऐसा दुख है कि आप बदलने के लिए तैयार हों। दई लेकिन प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 7 आयत 10। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे पछतावा नहीं होता। जब आप पाप में शामिल होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में शोक भेजता है। जब आप पाप में लिप्त होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में दुख भेजते हैं ताकि वह आपको सच्ची तौबा की ओर ले जाए। जब आप जीवन में वह बदलाव लाते हैं तो यह एक बेदाग और सफल जीवन देता है। इसी से आप जान सकते हैं कि आपका यह अपराध बोध परमेश्वर की ओर से है, ईश्वर की प्रेरणा जो पछतावे से मुक्त जीवन की ओर ले जाती है। लेकिन दुनिया में एक और तरह का दुख भी होता है जो मृत्यु को जन्म देता है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? वे अपनी परिस्थितियों में डूबे रहते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत बुरा महसूस करते हैं लेकिन कभी बदलाव नहीं करते। हाँ, अपराध बोध के कुछ भावनात्मक प्रभावों के कारण अवसाद भी हो सकता है। अपराध बोध का एक और आम दुष्प्रभाव चिंता है। हमने अपने संदेश में इसके बारे में बात की थी, चिंता के बजाय विश्वास को चुनना। 6 महीने से 1 साल तक दाऊद ने डर का अनुभव किया कि एक दिन वह यरूशलेम टाइम्स खोलेगा और ठीक पहले पन्ने पर यह उसके अपराध का पर्दाफाश होता। वह मौत के डर से डरा हुआ था, यह होने ही वाला था।
नथान ने आगे कहा, दूसरा शमूएल 12, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने ही तुझे इस्राएल का राजा अभिषेक किया और तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया। यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे अपने ही घराने से तुम्हारे विरुद्ध बुराई उठाऊंगा। निस्संदेह तुमने यह काम छुप कर किया, लेकिन मैं यह काम सारे इस्राएल के सामने और सूर्य के नीचे करूंगा। अंततः अपराध बोध के केवल शारीरिक या भावनात्मक प्रभाव ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रभाव भी होते हैं। वह भजन संहिता 32 के 4 पद में कहता है, क्योंकि दिन और रात हे परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर भारी था। इसका असर उसके परमेश्वर के साथ रिश्ते पर हुआ। यह हमारे जीवन में कैसे होता है? सबसे पहले अपराध बोध हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा करता है, यानी पाप हमारे और परमेश्वर के बीच की संगति को तोड़ देता है। याकूब अध्याय 1 की आयत 14 और 15 में लिखा है, याकूब विस्तार से समझाते हैं कि पाप असल में कैसे होता है। मैं इसे प्रलोभन का समीकरण कहता हूं। हमेशा इस बात को याद रखिए, वह याकूब 1:15 में स्पष्ट रूप से कहता है, फिर जब वासना गर्भ धारण करती है तो वह पाप को उत्पन्न करती है, और जब पाप पूरी तरह से पूरा हो जाता है तो वह मृत्यु को साथ लाता है। जब तीव्र वासना और एक सही अवसर अचानक एक साथ मिलते हैं तो तुरंत पाप होता है। और जब पाप पूरी तरह से पूरा हो जाता है तो ये अपना काम करता है, ये मृत्यु को उत्पन्न करता है। उनकी मृत्यु, मृत्यु शब्द का अर्थ है अलगाव, थानाटोस का अर्थ भी अलगाव है। याकूब जब कहते हैं कि पाप मृत्यु लाता है तो उनका क्या तात्पर्य है? क्या वे शारीरिक मृत्यु की कह रहे हैं? ना आप मेरी बात सुन रहे होते, ना मैं उपदेश दे रहा होता, हम सब स्वर्ग जा चुके होते, तो वह मुख्य रूप से शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहा हो सकता। उनके अनुसार यह मसीहियों के लिए मृत्यु समान स्थिति है, जो पाप करते हैं और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं करते। जब हम मसीही लोग, अब इसे ध्यान से सुनिए, जब हम मसीही लोग पाप करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी स्थिति नहीं बदलती, हम फिर से अधर्मी नहीं बनते, न ही हमारा नया जन्म मिटता है। हमारा उद्धार सदा के लिए सुरक्षित है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रति अपना रवैया नहीं बदलते। पाप करने पर हम परमेश्वर के प्रति अपना नजरिया बदल लेते हैं। पाप स्वीकार न करने और उनमें जीने से हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं। फिर न चर्च जाने और न ही वचन पढ़ने की इच्छा होती है। हम और अधिक दोषी ठहराए जाना नहीं चाहते, और यही अपराध बोध के बजाय पश्चाताप के आध्यात्मिक परिणामों में से एक है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और उनका अनुशासन भी सुनिश्चित करता है। पिछली चर्चा में दाऊद ने कहा, जब मेरा पाप स्वीकार नहीं हुआ था, मैंने परमेश्वर का भारी बोझ महसूस किया। और वो बात कर रहा था कि वह अपने जीवन में परमेश्वर का अनुशासन देखना शुरू कर रहा था। राज्य में चीजें बस खत्म नहीं होंगी, उसके अपने घर में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उसने परमेश्वर की अनुशासन प्रक्रिया का अनुभव करना शुरू किया। इब्रानियों 12:6-8 कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे सुधारता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे ताड़ना देता है। तुम इसे अनुशासन समझकर सहो। ईश्वर तुम्हें पुत्र मानकर व्यवहार करता है, क्योंकि ऐसा कौन पुत्र है जिसे पिता न सुधारे। लेकिन यदि तुम अनुशासन के बिना हो, जिसके सब भागीदार हैं, तो तुम बेटे नहीं, अवैध संतान हो। अगर आप पाप कर सकते हैं, यदि आप परमेश्वर से अनुशासन नहीं पाते, तो आप उसकी संतान नहीं बल्कि पराये हैं। तुम एक मसीही हो, यह है कि परमेश्वर तुम्हें किसी भी चीज से बचने नहीं देता। वह तुमसे इसके लिए बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह हमारे जीवन में अनुशासन लाने जा रहे हैं। कभी कभी वह अनुशासन कष्टदायक भी हो सकता है, ताकि हमें सुधारा जा सके। इन आखिरी मिनटों में मैं आपसे अपनी जिंदगी में पश्चाताप विकसित करने के 5 तरीकों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले, जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानें जहां आप परमेश्वर के मानक में असफल रहे हैं। पश्चाताप का सबसे पहला कदम है अपने जीवन का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। भजन संहिता 129 के 23 और 24 दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे जांच और मेरा हृदय जान। हे ईश्वर, मुझे परख कर मेरे विचारों को जानो, देखो कि मुझ में कोई बुराई तो नहीं, और मुझे अनंत पवित्र और शुभ मार्ग पर ले चलो। मुझे खोजो और हर अप्रसन्न करने वाली बात से दूर करो।
पता नहीं आपकी कंपनी में ऐसा होता है या नहीं, पर बेन हमें चर्च में ऐसा करने को कहते हैं। स्टाफ मूल्यांकन के समय क्या आपने अपनी कंपनी में ऐसा किया है? आप अपने अधीनस्थों से पूछते हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप अपने वरिष्ठों से अपनी स्वयं की इनपुट और मूल्यांकन प्राप्त करते हैं, और फिर आप अपने अधीनस्थों से पूछते हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर आप अपने आसपास अपने साथियों को देखते हैं, और फिर आप अपने स्वयं के मूल्यांकन को भीतर से देखते हैं। एक 360 रिव्यू। खैर, हम सभी को समय समय पर अपने जीवन का एक 360 आध्यात्मिक मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने वहां कुछ सवाल लिखे हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। सबसे पहले वर्टिसाली, यह परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है। परमेश्वर से कहें कि वे वहां जो भी गलत है उसे बताएं। हो सकता है कि कोई अनकहा पाप, ईश्वर से किए गए अधूरे वादे, दशमांश, शायद उसके साथ समय न बिताना, बस उसकी उपेक्षा करना। अपने परमेश्वर के साथ संबंध को देखें। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों को देखें। आपका अपने परिवार के साथ संबंध यानी माता पिता और भाई बहन, शायद आपके अपने साथी के साथ संबंध, उस रिश्ते में उसे सबसे पहले प्राथमिकता न देना। आपका अपने बच्चों के साथ गहरा संबंध, शायद दूसरों के साथ खराब या अनैतिक और हानिकारक संबंध, वे लोग जिन्हें आपने नाराज किया है। और अंत में अपने भीतर झांकें। क्या आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक लतें हैं जिन्हें छोड़ना जरूरी है? आपकी संपत्ति, पैसे पर भरोसा, बेईमानी, एक अच्छा मैनेजर न बन पाना। हम सभी को ईमानदारी से अपनी आध्यात्मिक लिस्ट बनानी चाहिए और परमेश्वर को हमसे बात करने देना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के सामने अपनी नाकामी को मानना। आप जानते हैं, जब दाऊद अंततः पश्चाताप करने के लिए तैयार हुआ तो उसने एक अद्भुत बात कही। उसने भजन संहिता 51 पद 4 में कहा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुरा किया है। सोचने पर यह थोड़ा हास्यास्पद लगता है। क्या तुमने केवल ईश्वर के विरुद्ध पाप किया? दाऊद, बतशेबा और उरिय्याह का क्या? तुम्हारे परिवार और पूरे राज्य का क्या? तुम उनके भी अपराधी हो। वह इस बात से इनकार नहीं कर रहा था। उनके कहने का अर्थ है कि सबसे पहले हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। यह परमेश्वर से शुरू होता है और हमारे पाप को स्वीकारना भी परमेश्वर से ही शुरू होना चाहिए। शायद एक वजह है कि हम हिचकिचाते हैं। अपने पाप परमेश्वर के सामने स्वीकारें, वरना हम गलत राह पर चलकर उनसे दूर हो जाते हैं। हम पाप स्वीकारने से डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि ईश्वर को बताने पर वे क्या सोचेंगे। क्या मैं आपको एक मुक्तिदायक खबर दे सकता हूं? परमेश्वर के सामने अपने पाप मानने पर आप उन्हें कुछ नया नहीं बताते जो उन्हें पहले से न पता हो। तुम्हारी हार के बारे में उसे पहले से पता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अपनी असफलता को परमेश्वर के सामने स्वीकारने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने पाप पर परमेश्वर से बहस न करना। इसे तर्क संगत बनाना बंद करो, इसे छोटा करके मत दिखाओ। इसके बजाय कहें, जब परमेश्वर, जानते हो क्या, तुम सही हो और मैं पूरी तरह गलत हूं। तुम सही हो और मैं गलत हूं। तीसरी बात, परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान लें और फिर परमेश्वर की माफी को मान लें। अच्छी खबर यह है, जब आप अपना पाप मानते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर माफ कर देते हैं। सिर्फ कभी कभी नहीं, ज्यादातर बार नहीं, वह हर बार माफ करते हैं। यही पहला यूहन्ना 1:9 का सार है। हम इसका उपयोग गैर ईसाइयों के लिए करते हैं, पर वास्तव में यह मसीहियों के लिए लिखा गया था। यूहन्ना ने कहा, यदि हम पाप स्वीकारें, वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध कर दे। भजन संहिता 51 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो दे और मैं बर्फ से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। अपने मुख को मेरे पापों से छुपा ले और मेरी सारी बुराइयों को मिटा दे। क्या आप तैयार हैं शुद्ध होने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आपके जीवन की सारी गंदगी और मैल धुल जाए और परमेश्वर आपको बर्फ से भी अधिक श्वेत देखे? आपको बस अपने पापों को स्वीकार करना है और उसकी क्षमा को प्राप्त करना है। दाऊद ने उस महान राहत की बात की जो अंततः क्षमा मिलने पर महसूस हुई। भजन संहिता 32, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले।
वह मनुष्य कितना अधिक धन्य और सौभाग्यशाली है जिसके किए गए पापों और अपराधों को प्रभु उसके ऊपर नहीं गिनता, और जिसकी आत्मा में कोई कपट या छल कपट नहीं है। वह वाक्यांश, वह अधर्म का दोष नहीं लगाता। इसका अर्थ है कि वह अब हमारे खाते में पाप नहीं गिनता। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। जब यीशु ने यूहन्ना 19:30 में कहा यह समाप्त हुआ, तो आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है। समाप्त, टेटेलेस्टाई, पूरी तरह चुका दिया गया। हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर एक दिन हमारे पापों को फिर से उजागर करेंगे, या जब हम एक दिन स्वर्ग में उनके सामने खड़े होंगे तो वे हमें हमारे पापों की याद दिलाएंगे। वह पाप हमेशा के लिए माफ और भुला दिया गया है। मसीही होने का यही अर्थ है, हमें माफ कर दिया गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, पादरी साहब मैंने तो यह किया है और फिर भी मैं निरंतर अब भी गहराई से पीड़ित हूं। मेरे पाप के परिणाम सुनिए, जब परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो वह हमारे पाप के शाश्वत और गंभीर परिणामों को हटा देते हैं। जरूरी नहीं कि वे अस्थायी परिणाम हों। आप कहते हैं अगर मैं परिणाम भुगत रहा हूं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, वह आपको परिणाम अनुभव करने देते हैं क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं। जानते हो, दाऊद ने भी यही कहा था। उसने कहा, इन सब परिणामों से पहले जब मुझ पर ये विपत्तियां अचानक नहीं आई थीं, मैं परमेश्वर से भटक गया था, लेकिन अब मैं आपके वचन का पालन करता हूं। परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करें। यह हमारे पाप के हमेशा रहने वाले नतीजों को जरूर दूर करता है। चौथा, पछतावा करने के लिए जहां जरूरी हो वहां भरपाई करें। हाँ, हम परमेश्वर से माफी मांगकर शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दूसरे लोगों के पास भी जाना पड़ता है और उनसे माफी मांगें। अब हैरान मत होइए, मैंने पाया है कि परमेश्वर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक क्षमाशील हैं। फिर भी हमें यह प्रयास करना चाहिए। वास्तव में मत्ती 5 अध्याय की 23 और 24वीं आयत में सुनिए यीशु ने क्या कहा। उन्होंने उनसे यह कहा, इसलिए यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और वहां तुम्हें स्मरण हो आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दो और पहले जाकर मेल मिलाप करो। पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। वह कह रहे हैं, अगर आप चर्च में बैठे हैं और क्या आपको याद है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में किसी और के खिलाफ कुछ है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने गलत किया था, आप टकराव करने की कोशिश नहीं जाया करते। यीशु ने कहा, इसे पूरी तरह जाने दो। चलो आज ही अभी परमेश्वर के सामने अपना सारा हिसाब बराबर करते हैं। यहां इसकी बात नहीं हो रही। मरकुस 11 के अनुसार प्रार्थना के समय याद आए कि किसी से मनमुटाव है, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो, पास या दूर, उसे क्षमा करें, माफ कर दो। अब वो यहां इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप चर्च में हैं और आपको याद आता है कि किसी को आपसे कोई शिकायत है। आपको क्या करना है? उठो तुम अपनी खुद की बेंच से। तुम्हें अब इस चर्च से बाहर निकलकर शांतिपूर्वक सबके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। जो पहली कोशिश आप करते हैं, उस व्यक्ति से माफी मांगने जा रहा हूं। वे कर सकते हैं या नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वह कोशिश करनी होगी। अब कोई इस सेवा से जल्दी जाता है तो हम सचमुच समझेंगे कि आपने कुछ भयानक किया है जिस कारण आप जा रहे हैं। तो यहां रुकने की यह बड़ी वजह है, बस कुछ और मिनटों के लिए। अगर हमें अपनी अपराध बोध को सुलझाना है तो हमें क्षतिपूर्ति करनी होगी। सच्चे और गहरे पश्चाताप का असर कभी कभी भुगतान के रूप में भी हो सकता है। क्या आपको जक्कईस याद है? उसने लोगों को बहुत ठगा था और प्रभु से मिलकर उसने तुरंत क्या किया? स्वेच्छा से वह खड़ा हुआ और घोषणा की, मैं जाकर जो भी मैंने चुराया है उसका 4 गुना वापस करूंगा। आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति करें। और अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में जात पापों से दूर हो जाए। आखिरकार यही तो पश्चाताप है। यह एक मोड़ है। भजन संहिता 51 के 10वें पद में, जो कि एक महान अंगीकार का भजन है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। यहूदी सोच में हृदय केवल भावनाओं का केंद्र नहीं था, यह हमारे विचार और इच्छा का भी केंद्र था। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके साथ एक नए संबंध में हूं। मैं एक नया दिल चाहता हूं, एक शुद्ध हृदय, ताकि मैं आपके प्रति सही दिशा में चल सकूं।
यह था दाऊद का सच्चा पश्चाताप, एक गहरा मन परिवर्तन जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। कनाडा के एक बेहद दूर दराज बर्फीले इलाके में वाबुश नामक एक छोटा सा गांव है। कई लंबे वर्षों तक उस छोटे से गांव तक जाने के लिए कोई सड़क बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाल ही में एक सड़क काटी गई थी। लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक ही सड़क थी। आप उस कच्ची सड़क पर 6 से 8 घंटे तक यात्रा कर सकते थे। अंततः आप वाबुश पहुंचते हैं, लेकिन अगर आपने जाने का मन बना लिया तो निकलने का एक ही रास्ता था। आपको मुड़कर उसी रास्ते से वापस जाना पड़ता था जिससे आप अंदर आए थे। मैं बोल रहा हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं बोल रहा हूं। आप में से कई लोग जो इस प्रसारण को सुन या देख रहे हैं और आप निरंतर एक लंबे रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं, पिछले कई महीनों तक, कई सालों तक, शायद वर्षों तक, जिसने आपको परमेश्वर से और भी दूर और दूर और दूर कर दिया है। आपने कभी सच में इसकी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आप हैं, और आप शायद इसके बारे में सोच रहे हैं, मैं परमेश्वर के पास वापस कैसे जाऊं? मैं बिल्कुल सही और सटीक दिशा में आगे बढ़ना कैसे प्रारंभ कर सकता हूं? वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यह पूर्णतः स्वीकार करके कि शायद आप बिल्कुल गलत दिशा में आगे जा रहे हैं और फिर मुड़ जाना। ईश्वर आज आपको पुकार रहे हैं कि आप अपनी दिशा बदलें, और यही वह सार है जो पश्चाताप को चुनने का अर्थ है, गहरे अपराध बोध के ऊपर। कभी कभी हम अनजाने में यह निर्णय ले लेते हैं कि हम अपनी असफलताओं में डूबे रहें, जैसे कि हमारी पीड़ा से हमें परमेश्वर की कृपा मिल जाएगी। माफी ऐसे काम नहीं करती। बाइबल हमें विजय का एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो अचूक और लाभकारी है। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सच्चे पश्चाताप में भाग लेकर पहले से कहीं अधिक परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को जानना शुरू करेंगे। जब हम फिर मिलेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से एक और सिद्धांत पर बात करेंगे। अगली बार हम तनाव के बदले विश्राम चुनने पर चर्चा करेंगे। हमारी सीरीज अपना नजरिया चुनें, अपनी जिंदगी बदलें में आगे क्या होगा, इसकी झलक के लिए जुड़े रहें। हो सकता है कि आप तनाव को परिभाषित न कर पाएं या तनाव की शब्दकोशीय परिभाषा न दे पाएं। जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है, सटीक कहें तो हम इसे महसूस करते ही समझ जाते हैं, है ना? माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, कुछ बहुत ही खास स्ट्रोक्स, यहां तक कि कैंसर भी एक अत्यधिक तनावग्रस्त समाज के कुछ गंभीर लक्षणों में से है। अपना DVR सेट करें और अगली बार हमारे साथ जुड़े संदेश के लिए तनाव के बजाय विश्राम चुनना, यही पाथवे टू विक्ट्री पर।